अगर मैं बैचलर हूँ तो मैं हाई राइज प्रेफर करूँगा। फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमें बाहर निकलना है तो लिफ्ट से नीचे उतरना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है 10 बार कि यार मैं नीचे जाऊँगा, है ना। Hare Krishna. Welcome to the 15th episode of Husband Wife podcast. We have started receiving good response on Safe Space with Thapiyals. So if you have any question related to spirituality, career, marriage, relationship, or any difficult situation in your life, we will share the link of the form in the description. Feel free to fill the form. We pick. हम रहने की जगह दो तरीकों से पिक कर सकते हैं. इफ़ वी आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, फर्स्ट इज हाई राइज अपार्टमेंट्स, है ना, जैसे प्रॉपर सोसाइटीज होती है. सेकेंड इज low rise buildings that may not be a gated township like a society. It can be a government RWA society or any other low rise society. Let me ask you a question. So if we compare high rise versus low rise, what would be your thoughts? सो माई थाट्स आर लाइक, मैं दोनों में रह चुका हूँ, है ना। हाई राइज में भी रह चुका हूँ और लो राइज में भी काफ़ी टाइम में रह चुका हूँ, है ना, अब जाके। तो अब मेरी जो प्रेफरेंस है, आई मीन वो डिपेंड करता है मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर कि अगर मैं जैसे सिर्फ ऑफिस जाता हूँ और घर आता हूँ, मैं बैचलर हूँ तो मैं हाई राइज प्रेफर करूँगा। बट अगर मेरी फैमिली है, ठीक है, और जैसे वाइफ है, बच्चे भी होंगे कल तो मैं लो राइज प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे इमिडिएटली जैसे घर से बाहर निकलते ही कुछ ऐसे ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं है, कुछ सामान लेना है तो इमिडिएटली बाहर निकल के ले लिया। बट हाई राइज में क्या होता है, या तो आप स्विगी और ब्लिंकिट करते हो, तब वो फिर पूरे गेट से अंदर आता है, फिर आपके गेट में चीज़ें डिलीवर करता है। तो और जैसे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमें बाहर निकलना है तो लिफ्ट से नीचे उतरना पड़ता है, तो उसमें मतलब 10 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। फिर वहाँ से वॉक करके मार्केट जाओ तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। मतलब हाई राइज सोसाइटी में ये कॉस्ट आपको देनी पड़ती है अपने टाइम को लेके, वो चीज़ है। बाकी हाई राइज सोसाइटी में कुछ चीज़ जैसे अच्छे सिक्योरिटी वाइज, है ना, पार्किंग फैसिलिटी सब कुछ अंदर ही होता है ना। एक कम्युनिटी होती है हाई राइज सोसाइटी में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदा देती हैं बैचलर्स को भी, और आजकल फैमिली जो रहती हैं जिनकी फास्ट लाइफस्टाइल है, जिनका ऑफिस है ना, जो बिजी है अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जो थोड़ा सा स्लो लाइफ जीना चाहते हैं उनके लिए जैसे लो राइज सोसाइटी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लो राइज सोसाइटी में आई मीन जैसे 1 2 3 3 4 फ्लोर ही होता है जनरली। 3 4 फ्लोर से नीचे उतरो, लिफ्ट होगी तो बहुत अच्छी बात है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चार चार मतलब 4 फैमिली रहती होंगी तो आप लिफ्ट भी फ्री रहती है। नीचे उतरो तो रोड है, अपनी आपकी पार्किंग गाड़ी नीचे ही है, तो जैसे भी आप फटाफट कम्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लो राइज सोसाइटीज़ में, मुझे ऐसा लगता है। नाइस. सो द फर्स्ट फैक्टर इज टाइम, कि हाई राइज में हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा. डेफिनेटली लिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे. एंड लो राइज में अगर हम फर्स्ट फ्लोर तक हैं तो हमें लिफ्ट की नीड भी नहीं होगी, उससे ऊपर है लिफ्ट है. सो टाइम सेविंग इज फर्स्ट फैक्टर. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा मेंटेनेंस चार्जेस RW सोसाइटी या किसी और लो राइज सोसाइटी में कम आता है, जबकि हाई राइज सोसाइटी में मेंटेनेंस कॉस्ट तो फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ज़्यादा यूनिट चार्जेस हो सकती हैं, क्योंकि अगर पावर बैकअप है और लाइट जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज होता है। जबकि लो राइज में हम अपने हिसाब से इन्वर्टर लगा के उसे कम कर सकते हैं कॉस्ट को। तो लो राइज सोसाइटी में क्या आप कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, जबकि हाई राइज सोसाइटी में वो कॉस्ट फिक्स है कि उतनी तो आनी है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है ना लिविंग वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, वहाँ पे मेड का कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स होती है मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आप कुछ चीज़ें खुद से नहीं कर सकते हो, बट जबकि लो राइज सोसाइटी में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, है ना। राइट. मेंटेनेंस तो है. एंड हाई राइज में क्योंकि अगर आप जाओगे तो ऐसी किसी में तो नहीं रहोगे, ढंग की में ही रहोगे ऑफ कोर्स. तो 3,000 मेंटेनेंस हर महीने का तो आप मान के चलो. अभी जैसे हमने काफ़ी हाउस हंटिंग करी है तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स. तो हमने यही देखा है कि 3,000 तो आप मेंटेनेंस के मान के चलो. उसमें सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा कि जिम इंक्लूडेड है या नहीं. कई बार जिम भी एडिशनल होता है कि बाकी सारे मेंटेनेंस का पार्ट है, पर जिम के लेट्स से 1,000 फॉर वन पर्सन इज एक्स्ट्रा और समथिंग लाइक दैट. सो दैट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. एंड डिपेंड करता है कि भी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है किसी सोसाइटी ने। जैसे मैं हाई राइज में भी रहा हूँ, लो राइज में रहा हूँ, बट लो राइज में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है। आई मीन मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील रहा हूँ, ज़्यादा फ्री फील कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से बाहर निकल जाओ, कुछ भी करना गेट के बाहर निकल जाओ, है ना, वॉक करने निकल जाओ। बट सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है 10 बार कि यार मैं नीचे जाऊँगा, है ना, लिफ्ट से नीचे जाऊँगा,
ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं सोसाइटी में, ये हाई राइज सोसाइटी में, वो भी अच्छी बात है कि आप जब इवेंट्स होते हैं तो काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं वहाँ पे इवेंट्स। हाँ, बट सारे फेस्टिवल हाँ सेलिब्रेट होते हैं। हाँ, बट जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि लो राइज ज़्यादा बेटर है हाई राइज से। आपका क्या ओपिनियन है, ये मतलब आपके ऊपर है कि आप क्या प्रेफरेंस करेंगे, है ना। बस ये है कि हाई राइज सोसाइटी में आपको बने बनाए फ्लैट्स मिल जाते हैं, जब अभी आप ख़रीदना चाहें तो वो एक वेल मेंटेन्ड और वेल डिज़ाइंड होता है। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है ना, उसकी फुल फ्लोर प्लान जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं कि भाई अगर 2 BHK तो 2 रूम्स इस तरह से बने हुए हैं, किचन इस तरह से निकली हुई है। जबकि लो राइज सोसाइटी में आपको खुद से ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे जो फ्लोर प्लान ज़रूरी नहीं है आपके हिसाब से बने हुए हों, तो बहुत वेरी कर सकते हैं लो राइज सोसाइटी के जो फ्लोर प्लान्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने देखनी पड़ेंगी अपने हिसाब से, क्या आपको सूट करेगा, उस हिसाब से आप मूव इन कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। And I think at the end of the day, the main difference, like you just said, but I will just add something to it, कि अगर आप लो राइज में रहते हो, अगर आप ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे किसी RWA किसी मतलब लो राइज बिल्डिंग में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया, है ना। अब चाहे आपकी लोगों से बात हो चाहे ना हो, बट यू आर मोर कनेक्टेड यू नो विद द एरिया। वहीं पे अगर आप हाई राइज में हो, वहाँ पे इतने हज़ारों तो फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी होगी, सब कुछ होगा, बट आप उतना रेजिडेंशियल फील शायद ना करो। मे बी किसी और के लिए वेरी कर सकता है, मे बी वो फील करते हों, बट दिस इज माई और दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी तक तो वी आर प्रेफरिंग लो राइज सोसाइटीज इन कंपैरिजन टू हाई राइज सोसाइटी। एक पॉइंट मैं अपना रखना चाहूँगा, जैसे सिटी में क्या है कि क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हाई राइज सोसाइटी वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों को वो एक मेट्रो सिटी में अगर उन्होंने स्टे दे रखा है, तो हाई राइज सोसाइटी के एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि भाई इतनी इतने लोगों को स्टे देना, हाउस देना, तो ये लो राइज सोसाइटी के बस का तो है नहीं है, क्योंकि लो राइज सोसाइटी फैली हुई होती है, जबकि हाई राइज सोसाइटी क्या है कि वर्टिकल होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना। 18 फ्लोर्स होते हैं वहाँ तक, लेकिन फोन नहीं जा रही, फायर एक्सटिंग्विशर भले ही नहीं जा रहा होगा, बट जो बैचलर्स आते हैं उनको तो बहुत सस्ता पड़ता है ना, जैसे वो हाँ। शेयरिंग में रहते हैं, तो उनको 8,000 पर पर्सन या 10,000 या 15,000 पर पर्सन पड़ता है। अब लो राइज से तो स्टार्टिंग ही जैसे 25 तक एक घर का प्राइस स्टार्ट होता है, जबकि हाई राइज में मिलजुल के रह जा सके तो इजीली सबकी शेयरिंग में आता है, और बहुत प्राइवेसी भी बहुत अच्छे से होती है ना। लो राइज सोसाइटी में फैमिली को प्रेफरेंस देती है ना कई बार, तो यहाँ पे ये है कि हाई राइज सोसाइटी का ये बेनिफिट है कि वो इतने सारे लोगों को पनाह दे रही है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं इतने सारे मेट्रो सिटी में काम करने के लिए, उनको जगह दे रही है, एक कोजी स्पेस दे रही है, एक प्राइवेसी दे रही है, तो वहाँ पे हाई राइज सोसाइटी बीट कर जाती है लो राइज सोसाइटीज़ को। एब्सोल्युटली। अगर आप परचेज के उससे देख रहे हो कि आप हाई राइज में लो या लो राइज में लो, और अगर लो राइज में लो दैट वेदर यू शुड गो फॉर अ प्लॉट और अ विला, तो उसमें आपका सेकेंड वाला पॉइंट थोड़ा हैवी रहेगा, बिकॉज हाई राइज में यू विल जस्ट ओन दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट, यू नो, एक बिल्डिंग का एक छोटा सा यूनिट, मतलब नॉट छोटा बट उस कंपैरिजन में कि इतना एकड़ की पूरी सोसाइटी होती है, उसमें आपकी एक यूनिट आपकी है। बट अगर आप वहीं पे इफ़ यू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट फॉर अ प्लॉट और फॉर अ विला, सो आपका वो जड़ से होगा जो होगा, एंड बेनिफिट इज़ कि आप कल को उसमें ऊपर और फ्लोर्स भी बना सकते हो, मे बी उसको रेंटल में कन्वर्ट कर सकते हो, सो यू विल हैव मोर एडवांटेजेस दैट वे। तो इसे यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और हाई राइज सोसाइटी वर्सेस लो राइज सोसाइटी का हम ओपिनियन आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या प्रीफर करते हो और कहाँ पे रहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे कृष्णा।